चलिए भाई क्वेश्चन करिए इसको। आज की क्लास में भी अपन यही के PYQs करेंगे सारे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने CO2 को कन्वर्ट किया है किसमें, CO में, बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी थी कि जब CO2 को हम लोग रेड हॉट कोक से पास करते हैं तो क्या बनता है, CO बनता है। सही है। अब कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, CO2 गैस है और CO भी गैस है। तो सॉलिड के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है मुझे। शुरुआत में मुझे CO2 का प्रेशर दे रखा था कितना, 0.5। ठीक, इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ प्रेशर कम हुआ होगा 0.5 माइनस एक्स, इससे मुझे मतलब नहीं है, सॉलिड है। इसका कितना बन गया होगा 2x, क्योंकि एक से बनता है 2 तो x से बनेगा 2x। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया होगा 0.5 माइनस एक्स। कल हर वैरायटी का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, बस आज उस वैरायटी का PYQ करेंगे, मेन ये है। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा कितना दे रखा है 0.8। आप बोलोगे 0.5 प्लस एक्स बराबर 0.8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.3। यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3 0.2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3 0.6। केपी निकाल लो। केपी कितना आएगा, आप बोलोगे 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.2। 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 1.8 ATM। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी JEE 2025 का। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रिएक्शन N2O5 गिविंग 2NO2 प्लस हाफ O2 gas in a constant volume container no products were present initially. The final pressure of the system when 50% of reaction gets completed is option A 7/4 of initial pressure, 5/2 times of initial pressure, 5 times of initial pressure, 7/2 times of initial pressure। करो।
देखो भाई, रिएक्शन क्या दे रखी है आपको? रिएक्शन दी है N2O5 गिविंग 2NO2 प्लस हाफ O2। सही है। अब मुझे शुरुआत में नहीं पता ना, तो 1 मान लो, शुरुआत में मान लिया 1। ठीक है, तो सब गैस हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो नो प्रोडक्ट्स वर प्रेजेंट इनिशियली, द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। तो 50% इसका कम करा दो, तो 1 में से कितना कम होगा? 0.5। तो जब 1 से बनता है 2 तो 0.5 से बनेगा 1, 1 से बनता है हाफ तो 0.5 से बनेगा 1/4, 0.25, है ना। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? द फाइनल प्रेशर सिस्टम का कितना हो जाएगा। चलो जरा इसको जोड़ना, कितना होगा ये? फाइनल मोल्स निकाल लेता हूं पहले मैं। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/4 विच इज 7/4। अब बड़े ध्यान से सुनना, इनिशियल मोल्स थे 1, फाइनल मोल्स हैं 7/4। आपको पता है पीवी बराबर क्या होता है? nRT। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, V उसने कांस्टेंट कर दिया है, R तुम जानते हो कांस्टेंट होता है, तो P प्रोपोर्शनल क्या होगा? N। तो जो इंक्रीमेंट मोल्स में हुआ है सेम इंक्रीमेंट प्रेशर में होगा। तो मोल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 7/4 का। तो प्रेशर में भी कितना इंक्रीमेंट होगा? 7/4 का। आपको यह सोचना नहीं आ रहा था, आपने मोल्स निकाल लिए थे, आप टोटल मोल्स निकालते, डिवाइड देते, इनटू प्रेशर निकालते, शुरुआत का प्रेशर निकालते, दोनों में कंपैरिजन कर लेते, तो भी आंसर यही आता। बस वो लंबा पड़ जाता। उसने साफ साफ लिखा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट यहां से कंपेयर करें P प्रोपोर्शनल N। चलें आगे, चलो अगला लिखो। At -20°C and 1 atm pressure, a cylinder is fitted with filled with equal number of H2, I2 and HI molecules for the reaction. H2 gas plus I2 gas giving 2HI gas. The Kp for the process is x into 10⁻⁻⁻1. Find x. बताइए।
जो सवाल है वो दे दिया मैंने, अब ये तुम्हें सोचना है। वैसे ऐसे सवालों में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इक्विलिब्रियम पर ही दी जाती है, कि अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं मानोगी तो फिर सॉल्व कैसे करोगी सवाल को, एक्स फंस जाएगा तुम्हारा। सवाल एकदम घटिया है बिल्कुल। x2 प्लस I2 गिविंग 2HI, सबके मोल्स इक्वल हैं तो कुछ भी मान लो, x x, ये कितना हो जाएगा, ये भी x। बोलो भाई, Kp निकाल लो, 1 1 मान लो, लो 1 1 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1 कितना आ गया, और ये तो मोल्स माने थे, ये तो मोल्स माने थे, आपने Kp क्यों लगाया, क्योंकि डेल्टा Ng क्या है, 0 है। ठीक क्यों होगा मैडम, 10 की पावर, अच्छा x नहीं निकालना है, अच्छा x निकालना है मेरे को, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सही बात है, तो ये आ गया Kp। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर -1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 2023 का। फॉर अ कंसंट्रेटेड solution of a weak electrolyte A2B3 of concentration C, the degree of dissociation alpha is K equilibrium upon 25 C square raised to the power 1/5, K equilibrium upon 108 C raised to the power 4 raised to the power 1/5, K equilibrium upon 6 C raised to the power 5 raised to the power 1/5. D option, K equilibrium upon 5 C raised to the power 4 raised to the power 1/5. करो। A2B3 को ब्रेक कर लो, बस आ जाएगा आंसर। कैसे ब्रेक करोगे, 2A 3+ प्लस 3B 2-, क्योंकि अगर 2 इधर गया है यानी कि वो B पे चार्ज रहा होगा और 3 इधर गया है यानी कि वो A पे चार्ज रहा होगा। शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन क्या मानी है, C। अब क्या लिखोगे, C माइनस सी अल्फा, अल्फा नहीं, C माइनस सी अल्फा,
ये क्या बनेगा 2C अल्फा, ये क्या बनेगा 3C अल्फा। बस हो गया। क्या लिखना है हम लोगों को, इक्विलिब्रियम लिखो। Kc बराबर क्या हो जाएगा 3C अल्फा का होल क्यूब के बाद 2C अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। अप्रोक्सीमेशन तो नहीं है? हाँ देखो, अब यहां पर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। अगर वीक है तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना, क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूटा कम होगा। और अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो C 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू C ओनली। यहां पर मैं 1 माइनस अल्फा को क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, और C से C क्या हो जाएगा, एक C कैंसिल हो जाएगा। तो Kc बराबर क्या आएगा 3 का क्यूब 27, C क्यूब अल्फा क्यूब 2 का स्क्वायर 4, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। Kc बराबर क्या हो जाएगा 27 इंटू 4, कितना हो जाएगा 108। उसके बाद C रेस टू द पावर 4, अल्फा रेस टू द पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की। अल्फा बराबर हो जाएगा Kc अपॉन 108 C रेस टू द पावर 4 पे पावर 1/5। देखो कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन लिखो 2019 का। क्वेश्चन कह रहा है 5.1 ग्राम ऑफ NH4SH is introduced in a 3-liter evacuated flask of at 327 degrees Celsius. 30% of the solid NH4SH decompose NH3 and H2S as gases. The Kp for the reaction at 327 degrees Celsius is. A option 0.242 into 10 raised to the power minus 4. B option 0.242 10 raised to the power minus 4. 4.9 into 10 raised to the power minus 3. करो।
देखो पहले रिएक्शन लिखोगे, NH4SH उसने बता रखा है सॉलिड है, और जब ये टूटता है तो क्या बनता है, अमोनिया गैस और H2S गैस। अब NH4SH कितना है, 5.1 ग्राम। ठीक है, इसका जरा मोलर वेट निकालो। Okay. 51 आया मोलर वेट। यानी कि इसके मोल्स कितने हो गए, 0.1। अब इसमें से कितना कम करना है, 30%। ऐसा कर लो ना, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा, ये भी कितना बनेगा 0.1 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.3, क्योंकि अल्फा कितना है 30%। 30% का मतलब 30/100, यानी कि कितना आया 0.3। ठीक है, अब एक बात समझो, ये तो सॉलिड है, इससे मुझे कोई मतलब था भी नहीं, मुझे तो इन दोनों से मतलब है बस। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 0.3, 0.1 इंटू 0.3 विच इज 0.03, विच इज 0.03। दोनों के मोल्स मिल गए। अगर दोनों के मोल्स मिल गए तो जोड़ के मैं मोल फ्रैक्शन से डिवाइड, मतलब टोटल मोल से डिवाइड दे सकता हूं, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन तो आ गया, पर मुझे टोटल प्रेशर नहीं पता। अगर टोटल प्रेशर और पता लग जाए तो केपी आ जाएगा, है ना। अब टोटल प्रेशर कहां से निकालूं, उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पीवी बराबर एनआरटी की। गैसियस इक्वेशन है, केवल गैस के मोल्स लगेंगे, और गैस के मोल्स कितने हैं 0.03 प्लस 0.03। सॉलिड से कोई मतलब यहां पर भी नहीं होगा। तो गैस का प्रेशर मुझे निकालना है, गैस का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, मोल्स कितने हैं 0.06, आर की वैल्यू ऑप्शन में वैसे यूनिट दे रखी थी, मैंने नहीं दी आपको, ATM स्क्वायर, ऑप्शन में हर जगह यूनिट थी। तो यहां से पता लग गया कि आर की कौन सी वैल्यू ली जाएगी 0.0821। टेम्परेचर 327, जोड़ो 273 और कितना आएगा 600। ठीक है, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, 3 से ये काट दो 200, ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 0.0821। अगर मैं इसको 1/12 लिख लूं तो 6 इंटू 2 इंटू 1/12, 1 आ गया। ठीक है ना, पर ये एक्चुअली 1 नहीं रहा होगा, ये 1 से कुछ थोड़ा सा कम ही रहा होगा। आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, एक बार एग्जैक्ट करें कितना कम आएगा देख लेंगे। तो 12 इंटू 0.0821, ये तो अप्रॉक्स आया है, एक बार एग्जैक्ट निकालना जरा कितना आएगा 0.9852। ओके चलो, देखो ये एग्जैक्ट रहेगा, है ना। अब दोनों से करके देखते हैं कैलकुलेशन। तो देखो अब ये मेरे पास क्या आया है टोटल प्रेशर। अब सोच के बताओ टोटल प्रेशर इन दोनों के बराबर ही तो होगा, यानी कि इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर बराबर कितना है 1। तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5, इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 इंटू 0.5 केपी आ जाएगा। तो केपी कितना होगा 0.5 इंटू 0.5 विच इज 0.25। तो ये अप्रॉक्स आंसर है, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा क्या होगा कम। तो 0.25 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है 0.24। आंसर कौन सा हो जाएगा बी। देख लो आराम से, अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल बेहद बढ़िया सवाल। ये एक बार ओलंपियाड में आया था, फिर जेई मेन ने इसको रिपीट किया है। कंसीडर द रिएक्शन N2 gas
plus 3H2 gas giving 2 ammonia gas. The equilibrium constant of the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by assume that pressure of ammonia is very less than total pressure at equilibrium. Option A 3 raised to the power 3/2 Kp पे पावर हाफ P स्क्वायर बाई 4 Kp पे पावर हाफ P स्क्वायर बाई 4 3 raised to the power 3/2 Kp पे पावर हाफ P स्क्वायर बाई 16 Kp पे पावर हाफ P स्क्वायर बाई 16. में हमने जो सेकंड क्लास में कंसेप्ट सीखा था वो लगेगा, पर वो लगेगा ये आपको सोचना पड़ेगा. देखो एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2 अमोनिया गैस. ऐसी तो है. अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज Kp. ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kp है. कह रहा है इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय. रिएक्शन को उल्टा चलाना है आपको, है ना, और प्योर अमोनिया को डिसोसिएट कराना है. ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है. शुरुआत में कुछ प्रेशर रहा होगा, उसके बाद कुछ डिसोसिएट होगा, इसका कुछ बनेगा, इसका कुछ बनेगा. दिक्कत इसमें नहीं है. दिक्कत कहाँ है? ये जो लाइन दी है इसको पढ़िए आप. Assume that pressure of ammonia is very less than the total pressure. यानी कि अमोनिया को आपने क्या कराया? डिसोसिएट कराया. ठीक है, और इस तरीके से कराया कि N2 और H2 बने. अब कितना कराया तो वो ये बता रहा है आपको. इतना कराया कि टोटल प्रेशर के सामने अमोनिया का प्रेशर क्या था? बहुत ज्यादा कम था. इसका मतलब अमोनिया आपने लगभग पूरी क्या करा दी? डिसोसिएट करा दी. सही है.
और अगर आपने अमोनिया लगभग पूरी डिसोसिएट करा दी तो ये वही वाला केस हो गया जब हम पूरा खाली कर देते थे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और उस केस में हम क्या मान लेते थे कि अगर ये पूरा लगभग खत्म हो गया तो ये लगभग जीरो बचा होगा, पर जीरो बोलते नहीं थे, क्या बोल देते थे, एक्स या वाई, तो चलो वाई बोल देते हैं। अब अगर मान लो शुरुआत में इसका प्रेशर P था तो 2 रिएक्ट करते तो 3 बनता, तो 1 से बनेगा 3/2, तो P से बनेगा 3/2P। 2 रिएक्ट करता तो 1 बनता, 1 से बनेगा 1/2, P से बनेगा P/2। यानी कि लगभग आपका NH3 पूरा रिएक्ट कर गया और N2 और H2 कितने बने हैं, P/2 और 3P/2। अब रिएक्शन पीछे बेशक जा रही है पर ये प्रोडक्ट नहीं और ये रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट ये और रिएक्टेंट ये। Kp लिखो जरा, तो Kp क्या हो जाएगा, आप बोलोगे y² अपॉन P/2 इंटू 3P/2 का होल क्यूब। तो y² बराबर हो जाएगा Kp इंटू P/2 इंटू 3P/2 का होल क्यूब। तो P पे पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। अच्छा यहां से रूट हटा रहा हूं, मतलब यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं, तो यहां चढ़ेगा Kp पे पावर 1/2, सही है। P पे पावर 4 हो जाएगा, अंडर रूट लोगे तो P² बचेगा ना, सही है। 3 पे पावर हो जाएगा 3/2 और एक 2 ये रहा और 2 पे पावर क्यूब, तो 4 2 हैं, तो 2 2 हट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 4। P टोटल कितना आएगा, P टोटल आएगा आपका P/2 प्लस 3P/2 प्लस y। y बहुत छोटा है तो उसको लगभग नेग्लेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 4P/2 यानी कि 2P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा PT/2। और अगर तुम P की जगह PT/2 करोगे, आओ जरा यहाँ पे लिख के देखो, तो y बराबर हो जाएगा Kp हाफ को लिखोगे PT/2 का होल स्क्वायर 3 पे पावर 3/2 अपॉन 4, ठीक है। अब y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, Kp पे पावर 1/2 PT² 3 पे पावर 3/2 और 4 4 जा 16, तो PT के टर्म में आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जरा, डेल्टा जी और जी नॉट में रिलेशन। या उससे पहले चलो पहले एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है, वो देख लो क्या होगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, ए गिविंग बी प्लस सी, है ना, और एक इक्विलिब्रियम चल रहा है Z गिविंग B प्लस डी, ऐसे करके। अब तुमसे कहा गया कि ये दोनों जो इक्विलिब्रियम थे वो एक ही कंटेनर में चल रहे थे, शुरुआत में एक ही कंसंट्रेशन थी, लेट सपोज X, और Z की थी Y। अब क्या हुआ, X टूटा कुछ, तो X माइनस अल्फा, X माइनस एक्स अल्फा, ये कितना बनेगा X अल्फा, ये भी कितना बनेगा X अल्फा। ये भी कुछ टूट गया, Y माइनस लेट सपोज Y अल्फा, ये बनेगा Y अल्फा, ये बनेगा Y अल्फा। अब अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में चल रही हैं तो तुमसे पूछा जाए B कितना है कंटेनर में, तो तुम कहोगे सर B पहली रिएक्शन से भी आ रहा है और B दूसरी रिएक्शन से भी आ रहा है। पहली से कितना आ रहा है
एक्स अल्फा, दूसरी से कितना आ रहा है वाई अल्फा, तो टोटल कितना है बी, एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब ये दो रिएक्शन तो तुम कॉपी पेन पे बाहर लिख रहे हो ना, इससे कंटेनर के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि साहब मैंने रिएक्शन अलग अलग लिखी या एक साथ लिखी। अगर कंटेनर में बी प्रेजेंट है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि साहब ये वाला बी तो दूसरे इक्विलिब्रियम से आ रहा है तो ये पहले को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। टोटल बी जितना भी कंटेनर में होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो बी की जो नेट नेट कंसंट्रेशन हो जाएगी वो एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, वाई अल्फा प्लस एक्स अल्फा ये हो जाएगी। तो अगर तुम यहां पर KP1 लिखोगे तो KP1 कितना हो जाएगा, एक्स अल्फा इंटू एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा अपॉन एक्स माइनस एक्स अल्फा। यहां पे लिखो KP2 ये कितना हो जाएगा, वाई अल्फा प्लस एक्स अल्फा अपॉन वाई माइनस वाई अल्फा। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जब कोई एक ही सब्सटेंस दो रिएक्शन में क्या हो, इन्वॉल्व हो। एक दो केस और दिखाता हूं, एक बड़ी रिएक्शन लेते हैं चलो, A गिविंग B प्लस C, B गिविंग C प्लस D, D गिविंग C प्लस E। इसकी जो कंसंट्रेशन थी शुरुआत में 1 थी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। शुरुआत में 1 थी, तुमने 1 में से कुछ x घटाया, ये बना x और ये बना x, है ना, सही है। अब तुम इस x को यहां ले आए और तुमने x में से कुछ y घटा दिया, चलो तो ये बनेगा y और ये भी बनेगा y। फिर क्या हुआ, तुम इस y को यहां ले आए और y में से तुमने कुछ z घटा दिया, ये बनेगा z और ये बनेगा z। पर अभी तो हमने साइमल्टेनियस नहीं लगाया, अभी हमने नॉर्मल किया है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पहली रिएक्शन से C बन रहा है x, दूसरी से बन रहा है y और तीसरी से बन रहा है z। तो टोटल कंटेनर में C कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और सुनो, और भी कुछ है क्या, दो जगह बी है, बी, ये दिख गया। बी पहली रिएक्शन से बना था x, लेकिन जब दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ तो x में से कुछ y क्या हो गया, कम हो गया। अब मुझे बताओ कंटेनर में x बचा है या x माइनस वाई बचा है, x माइनस वाई। तो यहां तो x माइनस वाई लिखा है, यहां पर भी आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई। ऐसी C के बारे में बताओ, सॉरी D के बारे में, D y बना था लेकिन यहां पर Z क्या हो गया, कुछ कम हो गया। तो अब कंटेनर में y बचा है या y माइनस z बचा है, आप बोलोगे y माइनस z। तो यहां पर भी क्या लिख दो, y माइनस z। को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं। हो गया।
डन। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 2019 का। लिखा है टू सॉलिड्स dissociate as follows. A solid giving B gas plus C gas. Kp1 is equals to x atm square. D solid giving C gas plus E gas. Kp2 is equals to y atm square. The total pressure when both the solids dissociate simultaneously is option A, बताइए। ठीक है भाई, दो सॉलिड हैं तो रिएक्शन लिख लेते हैं। आप ए गिविंग बी प्लस सी, इसका Kp1 दे रखा है x, और दूसरी रिएक्शन है डी सॉलिड गिविंग C प्लस ई, इसका Kp2 दे रखा है y। ठीक है, अब आपसे पूछा है टोटल प्रेशर। अब देखो ये तो सॉलिड है ना, तो इसका तो कोई प्रेशर होगा नहीं। जब ये टूटेगा, लेट सपोज इसका प्रेशर बना P1 तो इसका बनेगा P1, दोनों सेम बनेंगे। ऐसे जब ये टूटेगा तो मान लो इसका बना P2 तो इसका भी बनेगा P2। और C दोनों जगह से आ रहा है, C1 का प्रेशर, C का प्रेशर कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहां पर भी लिखोगे P1 प्लस P2 और यहां पर भी लिखोगे P1 प्लस P2। Kp1 लिखो, Kp1 क्या है x, x बराबर कितना हो जाएगा, B का प्रेशर P1, C का प्रेशर P1 प्लस P2। यहां पर लिखो y, y बराबर क्या हो जाएगा P2 इंटू P1 प्लस P2। ठीक है जी, हमसे क्या पूछा है, टोटल प्रेशर पूछा है। चलो एक बार जरा दोनों को प्लस करके देखते हैं। दोनों को प्लस करके कितना आएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P2 P1 प्लस P2।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 कॉमन ले लो दोनों जगह से, यहाँ बचेगा P1 और यहाँ बचेगा P2। तो x प्लस वाई बराबर आ गया P1 प्लस P2 का स्क्वायर। तो P1 प्लस P2 कितना आ गया, अंडर रूट x प्लस वाई। हमसे टोटल प्रेशर पूछा है। टोटल प्रेशर कितना है, B का प्रेशर, C का प्रेशर और E का प्रेशर। अगर तुम ध्यान से देखो तो B का प्रेशर कितना है P1, C का प्रेशर कितना है P1 प्लस P2। अब याद रखना ये C का टोटल ही प्रेशर है, ऐसा मत करना सर P1 प्लस P2 यहाँ है और P1 प्लस P2 यहाँ है। ये तो रिएक्शन तुमने कॉपी पेन पे अलग अलग लिखी है। कंटेनर में C कितना प्रेजेंट है P1 प्लस P2, यानी कि यहां से P1 आया है और यहां से P2 आया है और साथ में P2। तो टोटल कितना हो गया 2P1 प्लस 2P2 विच इज 2P1 प्लस P2। और P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x प्लस वाई। तो 2 रूट x प्लस वाई। कौन सा आंसर हो जाएगा, C। हो गया। अब देखो हो गया, एक सेकंड। अब ठीक बोल के गए थे ना, बीच बीच में पूछते रहना। चलो देखो, एक डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में रिलेशन होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है भाई, रिएक्शन कोशेंट है ना। अब तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो, और क्यू को क्या बोलने लगते हैं, के। इसको जीरो कर दो, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के। माइनस राइट में पहुंचा दिया। अगर लॉग के टर्म में लिखोगे तो बोलोगे डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी माइनस 2.303 आर टी लॉग के। सही है। तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि वो गिव्स फ्री एनर्जी जो स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाली गई हो। स्टैंडर्ड स्टेट बोले तो जब प्रेशर रहा हो 1 बार और कंसंट्रेशन रही हो 1 मोलर और टेम्परेचर रहा हो कांस्टेंट, कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर तुम यहां से लॉग के की वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगी डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पे पावर चढ़ जाएगी ये पूरी, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। या कुछ लोग एंटी लॉग भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 आर टी।
ऐसी अगर यहां से निकालोगे तो एल एन के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये के इक्विलिब्रियम आ गया। आगे देखो, अब अगर k की वैल्यू 1 हुई तो एल एन के क्या होगा, 0। अगर एल एन के 0 हुआ तो डेल्टा जी नॉट भी क्या हो जाएगा, 0। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो एल एन के कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। k की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुई तो एल एन के कैसा होगा, लेस देन 0। और अगर एल एन के लेस देन 0 हुआ तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। देख लो भाई, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये बिल्कुल करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या नहीं आए, अमाउंट क्या केवल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो फॉर्मूले के डेरिवेशन में आया ना, क्यू में आएगा ना, मोल्स नहीं आएंगे क्यू में, प्रोडक्ट के मोल्स अपन रिएक्टेंट के मोल्स, आ तो क्या। तो ये 3 आपको देखने हैं। अगर k 1 हो तो डेल्टा जी नॉट 0, k ग्रेटर देन 1 हो तो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, और k 0 से 1 हो तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0। और तीनों ही कंडीशन में g तो 0 ही है, डेल्टा जी, वो तो क्या था, पहले ही 0 हो गया था। एक चीज और देख लो जरा, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हम थर्मो में पढ़ के आए हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहां हमने क्या पढ़ा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, क्या लिखूंगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। एक बार माइनस आर टी से तीनों जगह डिवाइड दे देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, केवल एल एन के। ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। देख लो भाई, ये एल एन के बराबर आया। ऐसा क्यों किया, समझो जरा। अगर एल एन के बराबर डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे जरा मैं निकालता हूं। तो लेट सपोज डेल्टा एच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं एट T1 देखूं तो T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पर। तो पता नहीं बढ़ेगा या घटेगा, पर डेफिनेटली T1 पर अगर K1 है तो T2 पर कितना हो जाएगा, K2। तो पहले एट टेम्परेचर T1 लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T1 बराबर एल एन K1। और दूसरे टेम्परेचर पे लिखूंगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T2 बराबर एल एन K2। इसको बोल दे रहा हूं सेकंड, इसको बोल दे रहा हूं फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एल एन K2 माइनस एल एन K1 बराबर, ये तो कट जाएगा, इसमें से इसको घटाना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नॉट बाई आर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस इक्वेशन को बोला जाता है वान हॉफ इक्वेशन।
ये इक्वेशन ही हमें बताएगी कि कैसे टेम्परेचर पर के अफेक्ट होता है, पर ये वान टॉफ की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर मैं इसी वान टॉफ की डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो वो होती है डी एल एन के ओवर डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हो गई इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। एक बार यही पूछ ली गई थी 2016 में डायरेक्ट। इसी तरीके से एक फॉर्म प्रेशर की भी होती है, उसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपरन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्वालिटेटिव में मैम पढ़ाएंगे आपको क्लॉसियस क्लेपरन इक्वेशन। वो क्या होता है डी एल एन पी, बस के की जगह क्या आ जाता है पी आ जाता है, डी टी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। और अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखूं तो एल एन पी टू अपॉन पी वन बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। क्लेपरन CLAPEYRON लिखिए इसको। हो गया। पीछे का तो लिख लिया था ना सारा। हाँ मतलब इससे ये आता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आ जाता है। ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म। हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो।
करी। देखो A2 को डिसोसिएट करो, 2A बनेगा, है ना। अब अगेन मुझे शुरुआत में कुछ पता नहीं है, 1 मान लो। 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बचेगा 0.8, क्योंकि 0.2 कम हो गया होगा। जब 0.2 कम होगा तो ये कितना बनेगा 0.4। ठीक है, हमें पूछा है डेल्टा जी। ओके, चलिए आइए। तो अब अगर आप Kp निकाल लो, Kp कितना आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.8, और फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। आर की वैल्यू क्या रखोगे माइनस 0.0821। टेम्परेचर एटीएम में ही तो है प्रेशर, जूल में है। चलिए फिर जूल में लगाइए, और क्या। तो माइनस 8.314, टेम्परेचर 320 के एल एन 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.8। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा आपका 4282.64। यानी कि ऑप्शन 1 2006। phosphorus pentachloride dissociated as follows: if total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P and degree of dissociation of PCl5 is X, the partial pressure of PCl3 will be। क्या बोलोगे, PCl5 टूटेगा और बनेगा PCl3 प्लस Cl2। शुरुआत में मान लो ये दिया हुआ है 1, इसमें से कुछ x कम हुआ, ये बना x, ये बना x, टोटल कितना हो गया 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स से डिवाइड, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई। तो PCl3 का कितना आ गया प्रेशर XP अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ऑप्शन। चलिए भाई, तो इनफ प्रैक्टिस हो गई केमिकल इक्विलिब्रियम पर।
अगली क्लास में ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम का एक टॉपिक बच रहा है, वो कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।